दिल की धड़कन में तू ही बसा है, दिल की धड़कन में तू ही बसा है, दिल की धड़कन हो दिल हुआ है तेरा ही दीवाना, दिल हुआ है तेरा ही दीवाना, मुझे हो तो मैं तेरा तराना, मुझे हो तो मैं तेरा तराना, ये दिल हुआ है हाँ दिल हुआ है, दिल हुआ है तेरा ही दीवाना, दिल हुआ है तेरा ही दीवाना, अरे मुझे हो तो मैं तेरा दीवाना, मुझे हो तो मैं तेरा दीवाना, रहे आँखों में तस्वीर तेरी, रहे आँखों में तस्वीर तेरी, कहीं पागल मुझे जमाना, कहीं पागल मुझे जमाना, कहीं पागल मुझे ये जमाना, कहीं पागल मुझे ये जमाना, मैं दीवाने दीवाने मैं दीवाने दीवाने मैं दीवाने दीवाने मैं दीवाने दीवाने मैं दीवाने फिरूं बीच बाजार में, मैं दीवाने फिरूं बीच बाजार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, और शाम के प्यार में कृष्ण के प्यार में, शाम के प्यार में कृष्ण के प्यार में, अरे लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, बोलिए द्वारकाधीश भगवान। भगवान ने उन कन्याओं को अपनाया, बड़े प्रेम से 16,100 कन्याओं को लेकर के वापस द्वारका में आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि भूमि रापो नलो वायु कि खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारी थी अम्बे निगना प्रकृति रस्यधा। ध्यान से सुनने की बात है, ये जो 8 पटरानियां हैं कौन है? भगवान। भूमि, जल, अनल, खम्ब, आकाश, वायु, अहंकार और बुद्धि, यही भगवान की 8 पत्नियां हैं। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। अरे भगवान तो सबके पति हैं भैया, 16,108 के नहीं सबके, हमारे भी पति हैं, हमारे शास्त्री जी के भी पति हुई है भगवान। हाँ, अरे परमात्मा ही तो पति है। पिता और पति में कोई अंतर थोड़ी होता है, जो रक्षण करता है वही पिता वही पति। एक समय पारिजात वृक्ष लाने के लिए सत्यभामा ने कहा, भगवान इंद्र के यहाँ पहुंचे को पारिजात लेकर आए। रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों का विवेचन दिया है। इनको प्रद्युम्न और चारुदेशन नाम के पुत्र और एक कन्या हुई। जामवती को सांब और सुमित्र नाम के पुत्र और एक कन्या हुई। सत्यभामा को भानु और सुभानु आदि पुत्र और एक कन्या, 10-10 पुत्र हुए, ध्यान रखना, और एक कन्या। कालिंदी को श्रुत और कवि नाम के 10 पुत्र एक कन्या। मित्रविंदा को वृक और हर्ष नाम के 10 पुत्र एक कन्या। नागिनजीति को वीर और चंद्र नाम के 10 पुत्र एक कन्या। भद्रा को संग्रामजित और बृहस्सेन नाम के 10 पुत्र एक कन्या। लक्ष्मणा को प्रदोष और गात्रवान नाम के पुत्र और एक कन्या। रुक्मी ने दोबारा से भगवान से प्रेम जोड़ लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल। रुक्मी कौन? रुक्मणी के भाई प्रेम जोड़ लिया, क्योंकि अब रिश्ता बहुत पुराना हो गया, दोबारा से प्रेम जुड़ा और अपनी बेटी का विवाह अपने बहन का बेटा है ना कौन, प्रद्युम्न, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बहन का विवाह ठाकुर जी के साथ, अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी के पुत्र यानी अपनी बहन के पुत्र के साथ कर दिया। बहुत सुंदर प्रेम चल रहा है।
इतने में देखा रुक्मी की पौत्री भी बड़ी हो गई, पोती, उसका विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। इधर अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे हैं, भगवान के पौत्र हैं, एक ही घर में। देखिए ये सब देवता गण हैं, इनका विधान पहले से ही है, इनके कोई रिश्ते नहीं है, ये तो पहले से बनकर आए हैं ऊपर से ही। इनका विवाह इनके साथ होना, इनका इनके साथ होना। तो अनिरुद्ध का विवाह चल रहा था तो बलराम जी बैठ गए रुक्मी के साथ। तो जरासंध आदि राक्षस थे, उन्होंने छल करके बलराम जी को जुए में हरा दिया। अब कहते ना बड़ी महंगाई है, पहले 10,000 में काम होता था, अब पहले 10,000 अब 10 लाख के बराबर होते हैं। महाराज को द्वापर युग में बलराम जी 2.5 करोड़ का दाव हार गए थे। कितने का? 2.5 करोड़। अब वो बेईमानी से ऐसा हुआ, बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, 2.5 करोड़ दे देंगे। इतने में ही ऊपर आकाशवाणी कर दी देवताओं ने कि बलराम जी आप बिल्कुल सही हैं, आप हारे नहीं, आप जीते हैं, ये दुष्ट आपको हरा है। और ये महाराज आकाशवाणी सुननी थी, बलराम जी ने अपना हल और मूसल उठाया और उसी समय सबसे आगे कौन निकला? रुक्मी को मार दिया। सारे एकदम वहां से उठ करके भाग गए। अब पोती का विवाह हो रहा है, बाबा खत्म हो गया। भगवान आए, सबको सांत्वना दी और दे करके रोचना नाम की उस पुत्री को अपने घर में विदा करके ले आए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। रुक्मिणी का स्वभाव बड़ा सुंदर है और मैं चाहता हूं, मैं कहना भी चाहता हूं कि हर माता बहन का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। रुक्मिणी को कोई देख करके ऐसा नहीं समझता था, जो बुजुर्ग है ना वो भी रुक्मिणी को देख करके माँ के समान समझता, ऐसा स्वभाव। अगर घर में कोई नौकर दासी लगा हुआ है तो रुक्मिणी जी बड़े भाव से उससे बातें करती हैं। इसलिए रुक्मिणी को देखकर जो कोई देखता वही उसको माँ और बहन की तरह संबंध जोड़ लेता, क्योंकि बड़ा मीठा स्वभाव है रुक्मिणी जी का, और मीठा स्वभाव होना चाहिए। कि कागा काको धन हरे और कोयल काको दे। कोआ अपने जेब से पैसा उड़ा कर तो ले नहीं जाता, केवल कहाँ कहाँ चिल्लाता है, हम उसको भगा देते हैं। और कोयल हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ा के नहीं जाती, कुछ दे के नहीं जाती, लेकिन मीठा बोलती है इसलिए हम उसको उड़ने नहीं देते। सुनते कि कागा काको धन हरे कोयल काको दे, पर मीठी पानी बोल के जग अपनो कर ले। लेकिन कोयल के पास क्या है? मीठी बाणी। रुक्मिणी के पास क्या है? मधुर बोल। अभिमान तो और क्रोध तो रुक्मिणी के पास आता ही नहीं। भगवान मन में सोच रहे कि मैंने रुक्मिणी को कभी गुस्सा होते नहीं देखा। देखिए जब आदमी फ्री होता है ना तो तरह तरह की बातें दिमाग में आती रहती है। भगवान के मन में आया मैंने अपनी रुक्मिणी को कभी क्रोधित होते नहीं देखा, सत्यभामा भी क्रोध कर जाती है। आज क्यों ना देख ले, पलंग पर लेटे थे, रुक्मिणी चरण की सेवा कर रही है। भगवान कहने लगे रुक्मिणी आपने बहुत सेवा मेरी की, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि क्या